आजकल सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टी थी और जब भी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होती है तो लोग सवाल पूछते हैं और कहते भी हैं, तंज भी कसते हैं कि जजों का ही ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ही ठीक है। खूब छुट्टियां होती हैं, लंबी लंबी छुट्टियां होती हैं, विंटर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां, दुर्गा पूजा की छुट्टियां, होली की छुट्टियां। तो आजकल छुट्टियां चल रही हैं। एक हफ्ते की छुट्टी थी, पूरा एक हफ्ता बंद रहा और मुझे लगता है कि किसी भी सरकारी विभाग में इतनी लंबी छुट्टी नहीं रही होगी। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न तो है। जब अदालतों में लंबित मामलों की संख्या की बात होती है, समस्या की बात होती है कि लोग वर्षों से न्याय के इंतजार में खड़े हों, वहां पर अदालतें इतनी लंबी लंबी छुट्टियां करें, सुप्रीम कोर्ट में इतनी लंबी लंबी छुट्टियां हों, तो सवाल तो बनता है। तो ऐसे में हमारे जैसे जो कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो समझते हैं इन छुट्टियों के मायने क्या होते हैं। पहली बात ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस बैठते हैं सुनवाई के लिए, बेंच जिसे हम कहते हैं, 10:30 में, शार्प 10:30 में जजेस बैठ जाते हैं, बेंच बैठ जाती है किसी मामले की सुनवाई करने के लिए। और नियम है 1 बजे तक वो सुनवाई होगी। इस बीच में जजेस अमूमन ब्रेक नहीं लेते। 10:30 to 1 PM लगातार सुनवाई होती है। हालांकि नए सीजेआई जब से आए तब से वो कंफर्ट ब्रेक उन्होंने बीच में कभी 5 मिनट के लिए लिया हो, लेकिन सामान्यतया ऐसी रवायत नहीं है। दूसरी बात कि जब 2 बजे फिर बेंच बैठती है घंटे लंच के बाद, तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई ब्रेक नहीं होता। तो ये सामान्यतया बाकी विभागों में इस तरह से इतनी सख्ती नहीं है। अब क्या होता है कि फिर उसके बाद कहेंगे कि ठीक है, 10:30 बजे से ऑफिस की शुरुआत हुई, यानी कि हियरिंग की शुरुआत हुई, 4 बजे छुट्टी हो गई। नहीं, 4 बजे छुट्टी होती भले है, लेकिन जजेस अमूमन 5 बजे के बाद निकलते हैं, इसलिए कि जो दिन भर हियरिंग होती है, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, कुछ अंतरिम आदेश होते हैं, उस पर जजेस को सिग्नेचर करना होता है, तो उस तरह से काम होता है। उसके बाद 5 बजे के बाद जजेस जब जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाकी विभाग में जैसा आप घर गए तो आपका दफ्तर बंद हो गया, आपका काम बंद हो गया। सामान्यतः सरकारी दफ्तर में ऐसा ही होता है। यहां पर घर जाने के बाद जजेस जब घर जाते हैं तो वहां पर भी उनका एक दफ्तर होता है, एक ऑफिस होता है, और वहां पर एक ऑफिस, एक उनका स्टाफ अलग होता है, जहां पर तमाम तरह के, चाहे वो होमवर्क हो, आज जिन मामलों में सुनवाई हुई उसमें अगर कुछ ऑर्डर लिखवाना है, कुछ फैसला लिखवाना है, छोटे मोटे फैसले, और जो जिन मामलों की सुनवाई कल होनी है उन मामलों को जजेस पहले पढ़कर आते हैं। मतलब आज जाने के बाद कल की सुनवाई की तैयारी केवल वकील ही नहीं करते, जजेस भी करते हैं। और मैंने देखा हुआ है कि कई बार एक बेंच के सामने 50-60 मामले लगे होते हैं, और जैसे ही किसी मामले में वकील खड़ा होता है आर्गुमेंट करने के लिए, बताने के लिए उसको, अमूमन जजेस कहते हैं कि हाँ, इस पेज पर ये देखिए। मतलब ये बताता है कि उन्होंने उस केस फाइल को पहले से देखा हुआ है। तो एक इस बात को ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी काम करना होता है, घर पे भी काम करना होता है। अब आते हैं कि भाई इतनी लंबी छुट्टियां क्यों। तो पहली बात तो यह है कि एडवोकेट्स बहुत काम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि छुट्टियां, वो नॉन स्टॉप काम नहीं करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर जजेस को छुट्टियां नहीं मिले, लंबी छुट्टियां नहीं मिले, तो आप सोच कर देखिए कि जो ये सुप्रीम कोर्ट, आपने सुना होगा, एक हजार पेज के, कई हजार पेज के जो फैसले लिखे जाते हैं, कई बार 1000-1500 पेज के फैसले लिखे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो फैसले कब लिखेंगे? तो वो सामान्यतया जब फैसला रिजर्व किया जाता है तो उसके बाद की जो छुट्टी होती है, चाहे 4 दिन की छुट्टी हो, 5 दिन की छुट्टी, हफ्ते भर की छुट्टी होती हो, या उसके बाद तत्कालिक विंटर वेकेशन हो, समर वेकेशन हो, तो उसमें जो बड़े फैसले सामान्यतया तभी लिखे जाते हैं। इसलिए कि जो फैसले तत्कालिक लिखे जाने होते हैं, अंतरिम आदेश वाले फैसले, तो खैर कोर्ट में दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो छोटे मोटे फैसले होते हैं वो तो जज लिख लेते हैं, लेकिन बड़े फैसले जो होते हैं वो सामान्यतः छुट्टी के दिनों में ही लिखे जाते हैं। उसके अलावा वर्किंग आवर में सामान्यतः जज छुट्टी नहीं लेते हैं अगर वो बीमार नहीं है तो।
इस बात को ऐसे समझना होगा कि बाकी विभागों में बाकी विभागों में काम करने वालों को सामान्यतः छुट्टियां मिलती हैं। वो EL, CL और पता नहीं PL और पता नहीं क्या क्या होता है, ये सरकारी नौकरी करने वाले बेहतर जानते हैं। जजेस के लिए सुविधा नहीं है। जजेज को जो छुट्टियां जो होती हैं वो केवल उसी दौरान छुट्टियां मिलती हैं, वो जब कोर्ट बंद होता है तब उनके वो बंद होते हैं। इसके अलावा भी उनके पास तमाम सेमिनार, तमाम कॉन्फ्रेंसेस, ये सब भी उनके जिम्मे होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की कमिटीज है, तरह तरह के काम और होते हैं जो न्यायिक कामों के अलावा, जुडिशियल वर्क के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, उन कामों को भी देखना होता है। तो बहुत ही तनाव और बहुत दबाव का काम होता है। और ये सब तब जब सामान्यतया सुप्रीम कोर्ट के जजेस 60 वर्ष के आसपास की उम्र के होते हैं, जिस समय लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी हो जाती है, जब तरह तरह की दिक्कत होती है, उसके बावजूद भी जजेस लगातार काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम ये बात करते हैं तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि जजेस को जो छुट्टियां मिलती हैं वो छुट्टियां मतलब अगर अव्यवहारिक नहीं कहा जा सकता है, या हम ये कहें कि ये गलत है, या तो मैं इसे नहीं मानता। इसलिए कि आप अगर सरकारी किसी और दफ्तर में काम करते हैं, किसी और ऑफिस में काम करते हैं, तो आप जब गिनेंगे कि आपको कितने तरह की छुट्टियां मिलती हैं, सामान्यतया आप बीच में कभी भी EL ले लेते हैं, CL ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेज EL और CL नहीं लेते हैं। मतलब मैं जब ये कह रहा हूं इसका मतलब कि जब तक वो बीमार नहीं होंगे तब तक सामान्यतया आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से आप इस संबंध में जानकारी मांग सकते हैं, इसलिए कि हमें यह पता है कि बहुत कम केसेज होते हैं जब हमें पहले से नोटिस मिलता है कि या कोई सूचना आती है कि आज फला बेंच नहीं बैठेगी, और वो जब ये बात होती है तो या तो वो बीमार होते हैं या कुछ ऐसी स्थिति होती है जब वो कोर्ट नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी अधिक होती है, क्या वाकई अधिक होती है, और जो अधिक होती है तो क्या जस्टिफाइड है या नहीं है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो छुट्टियां हैं वो उतनी भी नहीं है जितनी चर्चा होती है। उम्मीद है वकालतनामा के इस अंक में जो हमने बातें बताई वो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।